नमस्कार, मैं हूं विक्रांत। आज की खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये इंसानियत को बेचने का धंधा है। कानपुर में किडनी का काला बाजार पकड़ा गया है, जहां एक गरीब छात्र की किडनी 6 लाख रुपए में खरीदी गई और उसी किडनी को 80 लाख रुपए में बेच दिया गया। कैसे खुला ये पूरा खेल? इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक MBA छात्र ने खुद पुलिस को फोन किया। उसने बताया, मुझे धोखे से किडनी देने के लिए फंसाया गया। बस यहीं से पुलिस हरकत में आई। और फिर क्या हुआ? एक साथ 3 अस्पतालों में छापा पड़ा। मेड लाइफ हॉस्पिटल, आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल, और जो सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। पूरा खेल समझिए सरल भाषा में। छात्र से डील हुई 6 लाख में, लेकिन पूरे पैसे भी नहीं मिले। मरीज से लिया गया करीब 80 लाख। बीच में एजेंट, डॉक्टर, अस्पताल सबने मिलकर मुनाफा बांट लिया। यानी गरीब की मजबूरी, अमीर का इलाज, और बीच में करोड़ों का खेल। कौन कौन शामिल? इस रैकेट में सिर्फ दलाल ही नहीं, डॉक्टर भी शामिल निकले। पुलिस ने अब तक डॉक्टर पति पत्नी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और चौंकाने वाली बात यह है, मास्टरमाइंड कोई बड़ा डॉक्टर नहीं, बल्कि 8वीं पास एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, जो गले में स्टेथोस्कोप डालकर लोगों को डॉक्टर बनकर झांसा देता था। कितना बड़ा नेटवर्क! जांच में सामने आया है कि ये कोई छोटा गैंग नहीं, इसका नेटवर्क फैला हुआ है। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका तक। और अंदाजा है कि अब तक 40-50 अवैध ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। कैसे फंसाए जाते थे लोग? टेलीग्राम जैसे ऐप के जरिए संपर्क, गरीब और जरूरतमंद लोगों को टारगेट, पैसों का लालच, और फिर सीधे ऑपरेशन टेबल। ना कोई सही कागज, ना कोई कानूनी प्रक्रिया, सब कुछ चोरी छिपे। रात में ऑपरेशन और फिर मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट। कानून क्या कहता है? इस मामले में मानव अंग प्रत्यारोपण कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। अगर आरोप साबित हुए 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। किडनी क्यों इतनी अहम? थोड़ा समझिए। किडनी हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है। ये खून को साफ करती है, शरीर से गंदगी बाहर निकालती है। अगर किडनी खराब हो जाए, इंसान को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ऐसे गैंग। सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पताल सुरक्षित है? क्या डॉक्टरों पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या सिस्टम सो रहा है? क्योंकि जब अस्पताल ही मंडी बन जाए तो मरीज कहां जाएगा? ये सिर्फ कानपुर की खबर नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। गरीब की मजबूरी बिक रही है, अमीर की बीमारी खरीद रही है, और बीच में इंसानियत हार रही है। अगर आपको ये खबर झकझोरती है तो सवाल जरूर पूछिए, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम सुरक्षित है? नमस्कार।